हमारी धरती पर देवताओं ने समय समय पर मानव कल्याण के लिए कई बार दिव्य वस्तुओं को हम इंसानों को दिया है, तो कई बार वो दिव्य वस्तुएं किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए और उसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, इसके लिए उसे छुपा भी दिया है। तो चलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे ही दिव्य वस्तुओं के बारे में जिनके होने का दावा आज भी कई जगहों पर लोग करते ही हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो दिव्य वस्तुएं देवताओं के द्वारा ही कहीं पर छिपाई गई हैं, जिन्हें उनके सिवाय किसी और का ढूंढना असंभव है। नंबर 1, कर्ण का कवच और कुंडल। कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल मौजूद था, जिसके पास रहते कोई कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ऐसे में महाभारत के युद्ध में जब देवराज इंद्र ने छल से वेश बदलकर कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया और जब वो उसे लेकर स्वर्ग में जा रहे थे, तब बाकी देवताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे छल से हासिल किया गया हो उसे स्वर्ग में ले जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। ऐसे में मजबूरी में देवराज इंद्र को वो कवच और कुंडल धरती पर ही छिपाना पड़ा। आज के समय बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण का ये कवच और कुंडल ओम पर्वत पर आज भी मौजूद है, जहां पर आज तक कोई भी जा ही नहीं पाया है। दूसरा, जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक जंगल में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे, तब इनकी कुटिया में एक बार ऋषि दुर्वासा अपने कई अन्य शिष्यों के साथ पधारे। ऐसे में सभी पांडव और द्रौपदी इस सोच में पड़ गए कि वो भला दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को क्या भोजन करवाएं, क्योंकि उनके पास इतने लोगों को भोजन करवाने के लिए अन्न ही उपलब्ध नहीं था। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए कहा और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिससे कि सूर्य देव प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को एक तांबे का बर्तन देते हुए कहा कि इससे आपके सारे काज संपन्न होंगे और जब तक द्रौपदी इससे भोजन परोसेंगी, इससे कभी भी खाना खत्म नहीं होगा। इसकी मदद से द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि के साथ साथ उनके सारे शिष्यों को भोजन करवाया। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जादुई पात्र और इसके जैसे और भी कई जादुई पात्र आज भी हिमालय में छुपाकर कहीं पर रखे गए हैं। तीसरा, ऐसा बताया जाता है कि ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान करके 3 अस्त्रों का निर्माण करवाया था, जिससे कि भगवान शिव का धनुष पिनाक, भगवान विष्णु का धनुष सारंग और गांडीव धनुष, जो कि पहले वरुण देव के पास था, जिसे बाद में उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था, वो भी शामिल था। आगे चलकर अग्निदेव ने इस धनुष को अर्जुन को दे दिया। ये धनुष अपने आप में काफी ज्यादा चमत्कारी था, क्योंकि इसको धारण करने वाले व्यक्ति में गजब की ऊर्जा संचारित हो जाती थी। वहीं अर्जुन का अक्षय तरकश भी काफी चमत्कारी था, क्योंकि इसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के बाद इस धनुष को एक तालाब में डाल दिया था। कई लोग बताते हैं यहाँ से अग्निदेव ने इसे उत्तराखंड में कहीं पर छिपा दिया था। चौथा, पारस मणि भी उन्हीं दिव्य वस्तुओं में से एक है, जिसे इसी धरती पर कहीं पर छिपाया गया है। वैसे तो इस मणि को लेकर कई तरह की बातें करी जाती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि इस मणि से किसी भी लोहे की वस्तु को छू देने पर वो सोने की हो जाती थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान के पास 70 किलोमीटर दूर एक गांव के कुएं में एक अजीब रोशनी दिखाई देती है, जिसे कई लोग आज भी पारस मणि मानते हैं। साथ ही अश्वत्थामा की मणि भी ऐसी ही वस्तुओं में से एक है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस मणि में ही अश्वत्थामा की सारी शक्तियां विद्यमान हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से निकालकर बाद में उन्हें धरती पर भटकने का श्राप दिया था और इस मणि को धरती पर ही कहीं पर छिपा दिया था। पांचवा, संजीवनी बूटी का भी नाम उन्हीं दिव्य वस्तुओं में शामिल है, जो कि आज के समय में अदृश्य बताई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी थी जिसको खाने मात्र से व्यक्ति के तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते थे और उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। कई जगहों पर तो इस बात का भी दावा किया जाता है कि इसको खाने के बाद व्यक्ति 500 सालों तक जीवित रहता था। यही वो चमत्कारी जड़ी बूटी थी जिसने रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण जी को फिर से मूर्छा से जगाया था। कई ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है कि आज भी ये जड़ी बूटी हिमालय पर ही कहीं पर मौजूद है, लेकिन उसकी पहचान न होने की वजह से कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। वैसे इनमें से किन वस्तुओं को लेकर आपने भी कुछ कहानियां सुन के रखी हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।